एक ऐसी मुद्रा जो आपके पेट की गैस को, आपके पेट के भारीपन को मिनटों में ठीक कर सकती है। पेट की गैस को हवा की तरह बाहर निकाल देगी। पेट में कई बार गैस रुक जाती है, गोला सा घूमने लगता है जो कि बहुत ही परेशान करता है, रात की नींदों को हराम कर देता है। ये मुद्रा आपको रोज 5 से 10 मिनट करनी है और कमाल देखेंगे कि कितनी भी भयंकर गैस क्यों ना हो, हवा की तरह बाहर निकलेगी बिना किसी दवाई के। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारी आपको चिंताएं रहती है, बीमारी आए दिन बढ़ती ही जा रही है, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी बीमारी आपको घेर रही है, दवाई खा कर आप परेशान हो रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हैं और स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है कि रात को भी ठीक से नींद नहीं आती, तो वो कारण होता है वात दोष का। आपकी बॉडी में जो ये गैस बनती है जो कि इनडाइजेशन की वजह से होती है, खाना ना पचने की वजह से होती है, तो उसको ठीक करने के लिए एक क्रिया भी आपको बताने वाली हूं और तुरंत ये जो मुद्रा बताऊंगी तुरंत आपकी गैस को बाहर निकाल देगा। और जो वो क्रिया है वो आपके पाचन को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि पत्थर भी खा लो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब तक जैसे आप देखते ही हैं कि पहले के लोग क्या क्या नहीं खा जाते थे, वो 32 जोड़ लड्डुओं के बैठ के एक जगह पर खा जाते थे और उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। 80-90 साल के भी नॉर्मल रहते थे, खेतों का काम करते रहते थे। लेकिन आजकल अगर आप एक लड्डू भी खा लोगे तो दिन भर परेशान न होगे। वो क्रिया आपके डाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि आप कुछ भी खा लेना और एकदम मिनटों में पच जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आपको भी बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बार बार विचार आते रहते हैं मन में, एक के बाद एक चिंता आती रहती है, उदासी मन में बनी हुई है, कभी खुश होने का मन ही नहीं करता, अगर कोई खुशी घर में आ गई है तब भी हंसने का मन नहीं रहता, मूड बहुत उदास रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, ये कारण होता है कि आपकी बॉडी में गैस बढ़ रही है, आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो वायु है हमारी बॉडी में घूमती रहती है और हमारे हार्मोन को इनबैलेंस करती है। अब ये वात क्यों बनती है? ये बात तब बनने लगती है जब आपका डाइजेशन खराब होता है, यानी जो खाना आप खा रहे हो वो ठीक से नहीं पच रहा है। मैंने ये देखा है कि आजकल के जितने भी 50 की उम्र के ऊपर के लोग हैं, या ये कह सकते हैं कि 50 की उम्र के ही लोग 40 के ऊपर जाते ही लोगों में ये होने लगता है कि भाई मैं तो एक टाइम खाना खाता हूँ, या ये चीजें मैं खाता ही नहीं हूँ, बस मैं तो एक रोटी खाता हूँ। और उसके बावजूद भी उनका पेट बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, आलसीपन बढ़ता जा रहा है, कम खाने के बावजूद भी ठीक से भूख नहीं लगती है, ठीक से पेट नहीं साफ होता है। सबको आपने ये सुना, भाई हम तो बहुत कम खाते हैं, सब चीजें हमने छोड़ दी, ये चीजें हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है? हम लोग यही सोचते हैं नहीं अब तो उम्र बढ़ती जा रही है ना, इसलिए ये चीजें नॉर्मल है। लेकिन हमें नहीं पता हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये चीजें टाइम से पहले ही हो रही हैं। यानी ये बुजुर्गों को होनी चाहिए, जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, दिन भर लेटे रहते हैं, क्योंकि जब 80 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो बुजुर्गों के पास कोई काम नहीं रहता, इसलिए वो कम खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि काम नहीं करेंगे, ज्यादा खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट कैसे होगा? लेकिन आजकल की उम्र में 40 या 50 साल के बाद ही लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ज्यादा खाना हम नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए आज मैं आपको वो मुद्रा बताने वाली हूँ जिससे आपका डाइजेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और अगर गैस बनती है तो वो बननी बंद हो जाएगी, और अगर बनी हुई है उसके बावजूद आपने ये जो मुद्रा लगा ली और इसको लगाना शुरू कर दिया तो गैस आपकी हवा की तरह पूरी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और आपका मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये जो सारी चिंताएं है ना, ये इसलिए नहीं है कि काम ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ये इसलिए है कि आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं। इसको समझने की कोशिश करें। और ये हार्मोन्स बिगड़ते हैं आपके पेट से। आपका पेट अगर अच्छा नहीं है, आपके खाने का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो सारी बीमारियां आएंगी ही आएंगी। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए आपको करना क्या है। ये आपका अंगूठा है। अंगूठे का जो निचला हिस्सा होता है ये आपके पेट और आपके अग्नाशय से, या कह सकते हैं पैनक्रियाज से जुड़ा होता है। तो ये स्टिमुलेट, अगर आप इस पार्ट को घिसना शुरू करते हैं इस तरीके से, रोज आपको कम से कम 2 मिनट के लिए इसको रगड़ना। आप किसी ऑयल को लगा के यहाँ पे मसाज कर सकते हैं और ऐसे, यानी कि आपके अंगूठे का जो ये निचला पार्ट है जो आपकी हथेली से अटैच हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसको आपको घिसना है इस तरीके से। ये सुबह उठ के खाली पेट करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, नहीं तो आप दिन के समय में भी कर सकते हैं। खाना खाए हुए 1 से 2 घंटे हो चुके हों तब आप इस तरीके से कर सकते हो, और दिन में 3 बार कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सुबह कर लिया तो दिन में नहीं करना है। और दोनों हाथों को आपने ये रगड़ना है। ये क्या करता है? आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, गैस को बाहर निकालता है, पेट फूला हुआ उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करता है, और एक तरीके से आपकी पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है। तो इसको ऐसे रगड़ना है इस तरीके से।
अब मैं आपको मुद्रा बताने वाली हूँ, उसको भी ध्यान से देखना है। इसको वायु मुद्रा भी कहते हैं और ये इतनी लाभकारी कह सकते हैं। किसी भी तरीके का वात दोष क्यों ना हो, गठिया की समस्या क्यों ना हो, कंधों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कान में दर्द है, दांत में दर्द है, सर में दर्द रहता है, किसी किसी को माइग्रेन रहता है, क्योंकि दर्द किस कारण से होता है, वात दोष बढ़ने की वजह से, तो उसमें फायदा करेगी। और जैसे कि मैंने बताया, पेट में अपच है, गैस है, एसिडिटी है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें भी आपको आराम देगी। तो सबसे पहले मुद्रा देख लीजिए, लगानी कैसे है। ये जो आपकी पहली फिंगर है, इसको आपको यहाँ से अंगूठे के जो बिल्कुल नीचे वाला आपकी जड़ है, ये कह सकते हैं, जो हथेली से बिल्कुल मिला हुआ है, यहाँ पे आपको लगानी है इस तरीके से, और अंगूठे से इसको बंद कर देना है पूरा जोर लगा के इस तरीके से, और तीनों उंगलियों को स्ट्रेट आपको खोल देना है। इस तरीके से लगानी है। आप चाहे तो चेयर के ऊपर बैठ के भी इस मुद्रा को लगा सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि आलती पालती लगा के आपने बैठना है, लेकिन ध्यान ये रखना है, इस मुद्रा को जब आप लगाए ज्यादा बातचीत ना करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाए। और मैं तो ये चाहूंगी कि आप मेडिटेशन करें उस टाइम पे, इस तरीके से आप आंखें बंद करके बैठ जाए और पूरा फोकस आप अपने ऊपर रखें। आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही, कैसे बाहर निकल रही है। अगर सांसों पे ध्यान देंगे तो आपका मेडिटेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा, इधर उधर विचार नहीं जाएंगे। तो आपको कितनी देर करना है, आप शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, यानी 5 मिनट तक करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10 मिनट, और ये मुद्रा 15 से 20 मिनट एक दिन में करी जा सकती है। दिन में 2 बार आप इस मुद्रा को जरूर लगाएं, रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। और इस मुद्रा की सबसे अच्छी बात यह है, ये आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आपकी बॉडी को भेज देता है, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। जिनको बीपी की शिकायत है तो बीपी नॉर्मल आने लगता है, आपका ब्लड शुगर भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि बॉडी आपकी रेस्ट में चली गई है। रेस्ट मोड में आपका डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने लगते हैं, और आपको नींद दिलाने में बहुत ही लाभकारी है ये मुद्रा। जिनको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, रात में पूरी बॉडी में हलचल सी मची रहती है, तो ये मुद्रा अब करो, आप रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। जितनी देर आप लगा सकते हैं शुरू में, उतनी देर से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना है, और साथ में मेडिटेशन जरूर करना है। चलिए अब उस क्रिया को मैं आपको बताती हूँ। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, पत्थर भी खा लेना। और खाने का मजा तो तभी आएगा जब आपका खाना अच्छे से हजम होना शुरू हो जाएगा, तभी मन करता है कुछ ना कुछ खाने को। अगर खाना ही हजम नहीं हो रहा है तो मन कहाँ से करता है, फिर कोई भी लाजवाब चीज आपके सामने रख दे, आपका खाने का मन ही नहीं होगा। इस क्रिया को करने के बाद आप देख लेना, तेजी से आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, और खाना खाने के बाद पेट एकदम हल्का रहेगा। तो करना क्या है, अगर हो सके तो पद्मासन में बैठने की कोशिश करना है, नहीं तो आलती पालती लगा के जैसे मैं बैठी हूँ इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही, धीरे धीरे करके सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आलती पालती लगा के नॉर्मल बैठ जाइए। तो पद्मासन कैसे लगाया जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक पैर को ऐसे उठाना है और ऐसे थाई के ऊपर रख देना है। जो ज्यादा मोटे लोग हैं वो अर्ध पद्मासन, जैसे एक पैर को उठा के बस यहाँ रख दीजिए, दूसरा पैर आपका नीचे ही रहेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब जो लोग लगा सकते हैं, हल्के फुल्के हैं, ज्यादा मोटापा नहीं है, दूसरे पैर को उठा के आपको यहाँ रख देना है इस तरीके से। ये दोनों एडी जो आपकी जंघाएं होती है यहाँ अटैच होनी चाहिए इस तरीके से। इस आसन में क्यों बैठते हैं, क्योंकि इस आसन में आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, और जब आपकी कमर सीधी होती है, आपकी स्पाइन सीधी होती है, तो आपकी एनर्जी सीधी फ्लो करने लगती है। आपकी एनर्जी कहाँ अटकी हुई है, अगर आपको बहुत ज्यादा चिंताएं रहती है या बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो मूलाधार में अटकी हुई है। मूलाधार चक्र कहाँ होता है, आपकी बिल्कुल एनस होता है ना, उसके बीच में पॉइंट लगा लीजिए, और वो ऊपर आपकी स्पाइन तक जाती है सीधी। तो सबसे नीचे जो पॉइंट होता है उसमें अटकी हुई है, उसको ऊपर कैसे उठाना है, जब आप इस पोजीशन में बैठते हैं और ध्यान लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए क्रिया बता देती हूँ, ज्यादा चक्रों में नहीं फंसते हैं, ज्यादा आपको बातों में नहीं फंसाती हूँ। तो करना क्या है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हाथों को नीचे रख दीजिए इस तरीके से, जैसे आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटापे से ग्रसित है, मोटे लोग हैं तो उठ नहीं पाएंगे। हाथों को ऐसे रख दिया आपने, और ऐसे हल्का सा शरीर को ऊपर उठाया, आपको लगेगा बिल्कुल स्पाइन सीधी हो गई, आंखें बंद करी, और इस पोजीशन में आपको कपालभाति करना है। देखिए ऐसे, जिनको बीपी की शिकायत है वो बिल्कुल धीरे से करेंगे ऐसे।
1 सेकंड में एक बार। शुरू में 2 मिनट तक ऐसे करने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने हल्का सा बिल्कुल आर्म को सीधा कर दिया है, इस तरीके से आर्म सीधी रहे और आपके ये जो शोल्डर है वो बिल्कुल सीधी रहे, नेक भी आपकी सीधी सामने रहनी चाहिए। ऐसे ऊपर नहीं उठाना, नीचे नहीं करना है। इससे क्या होगा, जब आपकी स्पाइन सीधी होती है, आपका पेट भी एकदम सीधा हो जाता है, उसमें कोई बल नहीं पड़ता है। आपके पेट वाले एरिया में आपके ऑर्गन ऐसे खिंचने लगते हैं, यानी ऑर्गन की जितनी लंबाई है वो बढ़ने लगती है। और जब आपके ऑर्गन ऐसे खिंचते हैं तो स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट होने का मतलब क्या है, अंदर उनके हलचल या मूवमेंट पैदा होता है, जिससे जो कचरा है, गंदगी है, वो आगे की तरफ फ्लो करने लगती है। और जब आप ऐसे कपालभाति करते हैं तो जो वायु हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसके जरिए हमारे जो फेफड़े हैं वो तो खुलते ही खुलते हैं, साथ में हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो भी स्टिमुलेट होता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा तेज होना शुरू हो जाता है कि आप कुछ भी खा लें आसानी से पच जाएगा। और रोज आपको अच्छे से भूख भी लगेगी जब खाने का टाइम होगा। ऐसे नहीं कि अब भूख नहीं लग रही है, चिड़चिड़ा मन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कितनी देर कर सकते हैं, 2 मिनट से स्टार्ट करना है। आंखें बंद करके इस तरीके से बॉडी को सीधा करके 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे और लगातार 5 मिनट तक करते जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि 5 मिनट भी आपको बहुत ही आसान लगेगा कि ये तो इतनी जल्दी हो गया, तब आप 15 मिनट तक कंटिन्यू इस पोजीशन में आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये चाहूंगी कि हाथ को ऐसे ऊपर कर ले। जो लोग इस तरीके से नहीं बैठ पाते, किसी वजह से उनको दिक्कत आ रही है, कंधों में दर्द है, तो वो इस तरीके से हाथों को बिल्कुल सीधा करके, इससे भी आपकी स्पाइन सीधी हो जाती है। और ऐसे हाथ दुखेंगे, पहले आप 2 मिनट की आदत डालना कि कंटिन्यू हाथ ऊपर करके 2 मिनट के लिए कर लेना, धीरे धीरे 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हाथ नीचे करके आप अपनी स्पाइन को सीधा कर पाओगे, मतलब आदत आपको हो जाएगी। और तब आप हाथों को ऐसे भी रख लेंगे तो भी आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। तब आप 15 मिनट तक कपालभाति रोज करना, तो देखेंगे कि पत्थर भी आपको डाइजेस्ट हो जाए। किसी ने गलती से पत्थर भी खिला दे तो वो भी हजम है, आसानी से आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये चीजें करके आप किसी भी तरीके की गैस, ब्लोटिंग, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और यहाँ तक कि मोटापे से भी छुटकारा पा सकते हैं। मोटापा किस चीज का कारण है, अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और बीमारियां हो रही है, हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, तो इन चीजों को करके आसानी से अपने हार्मोन को बैलेंस किया जा सकता है और अपनी बॉडी को बिल्कुल एकदम फ्रेश, जैसे नॉर्मल एक बच्चे का होता है, उस तरीके से भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप बना सकते हैं इन चीजों को करके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।